आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कक्षा 10 विज्ञान विषय पहले अध्याय का ये दूसरा भाग। ईमार साहब के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे संतुलित व कंकाली समीकरण की। क्या होती है संतुलित समीकरण और क्या होती है कंकाली समीकरण। तो देखिए, संतुलित समीकरण वह है जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है, अर्थात जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती वह संतुलित नहीं होती। तो वह समीकरण जो संतुलित नहीं होती है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। और कंकाली समीकरण को सरलतम पूर्णांक द्वारा संतुलित कर दिया जाता है और फिर वो कहलाती है संतुलित समीकरण। तो देखते हैं आगे। तो अब हमारे पास सवाल ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाना क्यों आवश्यक है। ऐसी क्या जरूरत हो गई कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ रहा है, हम कंकाली समीकरण को काम में क्यों नहीं ले सकते। तो इसका जवाब हमें मिलेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसमें जितना द्रव्यमान अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में रहेगा, अर्थात अभिकारकों व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों में परमाणुओं की संख्या अलग अलग नहीं हो सकती। अब इसका मतलब क्या है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, कि द्रव्यमान को बनाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने H2 + Cl2 दो यौगिक लिए, H2 मतलब हाइड्रोजन और Cl2 मतलब क्लोरीन, और इनकी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप HCl का निर्माण हुआ। अब यहाँ अगर हम देखें तो अभिकारकों में देखिए आप, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, और उत्पाद में 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो मैंने अभिकारक में जब अभिक्रिया शुरू की थी तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन लिए थे, और जब उत्पाद बना तो 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन बचे। इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन तो कहीं नष्ट हो गए, क्योंकि अभिकारक में तो मेरे पास 2 थे, उत्पाद में मेरे पास 1 बचे। तो इसका मतलब 1 परमाणु नष्ट हो गए, H के और Cl के। तो ये तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विरुद्ध हो गया, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये कहता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस अभिक्रिया को संतुलित करना होगा और अभिकारक और उत्पाद दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, HCl के पीछे 2 लगा देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ। इसका साधारण सा मतलब यही है। और 2 से गुणा करते ही मेरे पास अब क्या कंडीशन है, अब क्या स्थिति है, अभिकारक में भी H2 और Cl2, हाइड्रोजन भी 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं, और अब मेरे पास उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, क्योंकि मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करने के बाद अब मेरे पास अभिकारक और उत्पाद बराबर मात्रा और संख्या में है, और यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, क्या विधि अपनाई जाए, उसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब हमारे पास एक उदाहरण है HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। इसको हमें संतुलित करना है, इस रासायनिक समीकरण को। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रासायनिक समीकरण में, पूरी रासायनिक समीकरण में सर्वाधिक संख्या में कौन सा परमाणु उपस्थित है, उस परमाणु को पहचानना होगा। और उस परमाणु को पहचानने के लिए हमें पूरी समीकरण में परमाणुओं को गिनना होगा, कौन सा परमाणु कितना उपस्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए समीकरण का एक भाग है और ये समीकरण का 2 भाग। एक बायां भाग है और एक दायां भाग, तीर के चिन्ह के बाईं ओर बायां भाग और दाईं ओर दायां भाग। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाएं व दाएं भाग में परमाणुओं की संख्या को देखते हैं, उनको गिनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाएं भाग की, और बाएं भाग में हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन देखिए कहाँ कहाँ है, ये आप तीर के चिन्ह देख रहे हैं। HNO3 में 1 हाइड्रोजन है और CaOH2 में 2 हाइड्रोजन है। आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ 1 दिख रहा होगा, लेकिन देखिए कोष्टक के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 2 से गुणा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 हैं। तो मैंने लिखे 1 + 2। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने हैं। ये देखिए, ये ऑक्सीजन, HNO3 में 3 ऑक्सीजन है और CaOH2 में 2 ऑक्सीजन है। O और S दोनों के 2 लग रखा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी 2 है। आगे बात करेंगे हम कैल्शियम की। ये कैल्शियम संख्या में 1 उपस्थित है, और नाइट्रोजन, ये 1 नाइट्रोजन।
इसी प्रकार हमें दाएं भाग दाहिनी ओर भी परमाणुओं को गिनना होगा। यहाँ देखें हाइड्रोजन तो आप देख रहे होंगे कि H2O में 2 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन के CaNO3 यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, 3 अंदर हैं और 2 से बाहर गुणा हो रहा है, O3 और 2 बाहर से गुना। और H2O में 1 ऑक्सीजन है, कैल्शियम भी 1 है, Ca और नाइट्रोजन भी 2 हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन बाहर 2 से गुणा हो रहा है। तो हमने यहाँ देख लिया कि समीकरण में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब हमें ये देखना है कि सर्वाधिक संख्या में परमाणु कौन सा है। तो आप टेबल में देखकर आराम से बता सकते हैं कि कौन सा परमाणु बाएं और दाएं भाग में सबसे ज़्यादा संख्या में मौजूद है। वो है ऑक्सीजन, बाएं भाग में 5 और दाएं भाग में 7। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा जो कि संख्या में सर्वाधिक उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी समीकरण, आप समीकरण में देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन को रेड कलर में दिखाया गया है, लाल रंग में दिखाया गया है। अब हम गिन लेते हैं ऑक्सीजन कहाँ कहाँ कितने कितने हैं। HNO3 में 3, CaOH2 में 2, CaNO3 का होल ट्वाइस में 6 और H2O इसमें 1। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है मुझे। बाएं और दाएं भाग में ऑक्सीजन को बराबर संख्या में लेकर आना है। तो बराबर संख्या में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 को 2 से गुणा कर देता हूँ। तो हुआ क्या, 6 और 2 हो गए। 3 को 2 से गुणा करते 6 हो गया और यहाँ पर 2 पहले से, तो 6 और 2 ऑक्सीजन हो गए। उधर है 6 और 1। अब मुझे उधर भी 6 और 2 करना है। तो मेरे पास क्या उपाय है, मैं 1 को भी 2 से गुणा कर दूंगा। ये गुणा करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गुणा सबसे छोटी से छोटी संख्या से किया जाना है, बड़ी संख्या को एक बार नहीं लेना है। तो 2 से गुणा करते ही 6 और 2 हो गए। अब देखिए आप दोनों तरफ बराबर देख रहे होंगे, एक तरफ भी 6 और 2, दूसरी तरफ भी 6 और 2। इसका मतलब हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया है। और संतुलित करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने 2-2 कहाँ लगाए थे, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 2। हमने जहाँ 3 थे ऑक्सीजन वहाँ 2 से गुणा किया था, तो 3 ऑक्सीजन कहाँ थे, HNO3 में। तो मैंने 2 से पीछे गुणा कर दिया। और H2O यहाँ भी 2 से गुणा किया था हमने 1 को, तो यहाँ भी 2 लगा दिया। ध्यान रखिएगा ये संख्या हमेशा इन यौगिकों के पीछे की ओर लगाई जाती है, आगे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। और अब हम अगर वापस से गिनना चाहें तो हमारे पास देखिए हाइड्रोजन 2 + 2 हैं बाएं भाग में और दाएं भाग में 4, क्योंकि H2 2 तो है और 2 हमने लगा दिए, 2 से गुणा हो गया। इस जो संख्या हमने लगाई है 2, ये संख्या लगाने का ये मतलब है कि ये पूरा जो यौगिक है, जैसे मान लीजिए मैंने HNO3 के 2 लगाया है, तो H भी 2 से गुणा हो गया, N भी 2 से गुणा हो गया और O3 भी 2 से गुणा हो गया। तो H 2 से गुणा हुआ 2 हो गया, N गुणा हुआ 2 हो गया और O3 गुणा हुआ, तो O3 पहले से, O3 तो पहले से और 2 से गुणा किया तो 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये समझने वाली बात है। और इस तरीके से अब हम वापस इसको एक बार देखेंगे, अब हमारे पास परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास सभी परमाणु बराबर संख्या में उपस्थित हैं। इसका मतलब हमने समीकरण को संतुलित कर लिया है। तो इस तरीके से सर्वाधिक संख्या जिस परमाणु की है उसको संतुलित करने के बाद लगभग समीकरणें संतुलित हो जाती है, आगे की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी दोबारा भी हमें चेक करना होता है कि एक को संतुलित करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि और गड़बड़ है अभी भी। तो हमने संतुलित ऑक्सीजन को करने के बाद एक बार फिर से टेबल बनाई और हमने चेक किया और हमने पाया कि हमारे पास सारे परमाणु समान संख्या में उपस्थित हैं। अब हम एक उदाहरण से और समझते हैं। ये सरल उदाहरण है H2 + Cl2। यहाँ हम सर्वाधिक संख्या में परमाणु को ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ परमाणु बहुत कम है। 2H अभिकारक में, 1H उत्पाद में, 2 Cl अभिकारक में, 1 Cl उत्पाद में, मतलब दोनों ही 3-3 हैं, दोनों बराबर हैं। तो अब सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी एक आप ले लीजिए। मैं लेता हूँ हाइड्रोजन को। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और उधर 1 है। क्या करना होगा, 1 को भी 2 बनाना होगा और 1 को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा करूँगा। मैंने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। और 2 से गुणा करते ये 2 जो है यहाँ लग जाएगा HCl के पास और समीकरण संतुलित हो गई। ये समीकरण संतुलित करने का जो तरीका है ये कहलाता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है ये समीकरण संतुलित करने का तरीका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपको समीकरण संतुलित करने की विधि समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। अब
इस अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हमें तो इस अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा। तो अभिक्रिया में हमारे पास है क्या क्या, क्या कह रहा है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करते हैं। तो ये बेरियम क्लोराइड हमने लिख लिया, तथा सोडियम सल्फेट तो प्लस, ये सोडियम सल्फेट, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हमने तीर का चिन्ह लगा दिया। और फिर बनाते क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट, ये लीजिए बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये हमने समीकरण लिख ली। इस समीकरण को लिखने के बाद हम इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। संतुलित करने के लिए हमारे पास पहले से सारणी बनी हुई है। हमने पहले ही, नियम क्या कहता है, हम सबसे पहले गिनेंगे सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा है, फिर उसको संतुलित करना शुरू करेंगे। तो देखिए बेरियम को लेते हैं सबसे पहले, बाएं भाग में 1, दाएं भाग में 1, बराबर है, छेड़ना ही नहीं है। क्लोरीन बाएं भाग में 2, दाएं भाग में 1, इसका मतलब ये थोड़ा सा छेड़ने लायक है, कम पड़ रहा है। सोडियम बाएं भाग में 2, दाएं भाग में 1, ये भी दाएं भाग में 1 कम है। सल्फर 1 1 बराबर है, ऑक्सीजन 4 4 बराबर है। देखिए होने को तो यहाँ पर ऑक्सीजन सर्वाधिक संख्या में मौजूद है, 4 और 4 8 हैं, लेकिन ये पहले से ही संतुलित है, दोनों तरफ संख्या बराबर है 4 4, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हम उसे छेड़ेंगे इस स्थिति में जिसकी संख्या समान नहीं है, जैसे क्लोरीन और सोडियम। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और NaCl, सोडियम 2 Cl 2 यहाँ पर, और इधर कितने 1 1, तो मुझे क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, और 2 से गुणा Na को और Cl दोनों को करना है, लेकिन हमारे पास NaCl एक साथ मौजूद है, इसलिए मैं सीधा ये जो आप NaCl देख रहे हैं इसको ही 2 से गुणा कर दूंगा, जिससे Na भी 2 हो जाएंगे और Cl भी 2 हो जाएंगे, और इस तरह से हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो धन्यवाद। ईमार साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में अभिक्रियाओं के प्रकार में। धन्यवाद।